एक शानदार दरबार में राजा जेरॉड अपनी छोटी बेटी किटाना को एक चमकता हुआ नीला लॉकेट देते हैं। वो बताते हैं कि यह लॉर्ड राइडेन का आशीर्वाद है जो हमेशा उसकी हिफाजत करेगा। तभी एक सैनिक खबर देता है कि शाओ खान ने इडेनिया पर हमला कर दिया है। डरी हुई किटाना पूछती है कि अगर वह हार गए तो क्या होगा। राजा जेरॉड उसे समझाते हैं कि असली ताकत सिर्फ जिस्म में नहीं बल्कि दिमाग और दिल में आखिर होती में है। वह किटाना को गले लगाकर कहते हैं, ताकतवर बनिए किटाना। पूरे दरबार के सामने राजा जेरॉड अपनी रानी और छोटी किटाना के साथ खड़े होते हैं जबकि शाओ खान इडेनिया पर कब्जा करने आता है। मॉर्टल कॉम्बैट के आखिरी टूर्नामेंट में इडेनिया की आखिरी उम्मीद खुद राजा जेरॉड होते हैं। राजा जेरॉड बहादुरी से शाओ खान का सामना करते हैं लेकिन उसकी ताकत के आगे हार जाते हैं। शाओ खान बेरहमी से उन्हें मार देता है और ऐलान करता है, आइडेनिया अब मेरा हुआ। छोटी किटाना रोते हुए अपने पिता को खोते देखती है। बाद में शाओ खान किटाना से कहता है कि अब वह उसकी औलाद है। लेकिन किटाना अपना आशीर्वाद वाला लॉकेट देखकर डरने के बजाय नफरत और बदले की आग से उसकी तरफ देखती है। घने जंगल में बड़ी हो चुकी किटाना और जेड ट्रेनिंग करते हुए एक दूसरे से लड़ती है। वो किटाना को एक खास स्टील फैन, लोहे का पंखा देती है और कहती है कि उनकी शहजादी लड़ाई के लिए बनी है। दरबार में शाओ खान आने वाले मॉर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट का ऐलान करता है और कहता है कि लॉर्ड राइडेन के योद्धा पहले ही खत्म कर दिए जाएंगे। तभी शक्तिशाली जादूगर शेंग त्सुंग आता है और बताता है कि शिन्नोक का तावीज मिल गया है। किटाना बताती है कि यह तावीज किसी को भी भगवान जैसी ताकत दे सकता है लेकिन उसके लिए एक सितारे की ऊर्जा चाहिए होगी। लॉर्ड राइडेन अपने योद्धाओं को बताते हैं कि आउटवर्ल्ड की तरफ से मॉर्टल कॉम्बैट की चुनौती आ चुकी है। जादुई ऑनवर ग्लास की रेत खत्म होते ही टूर्नामेंट शुरू होगा। सीन फिर जॉनी केज की एक्शन मूवी पर शिफ्ट होता है जहां वह स्टाइलिश अंदाज में गुंडों और हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है। लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि यह सिर्फ उसकी पुरानी फिल्म का क्लिप था जो वह कॉमिक कॉन में लैपटॉप पर देख रहा है। असलियत में जॉनी केज अब एक फ्लॉप और भूला बिसरा एक्टर बन चुका है। सीन की शुरुआत एक अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट से होती है जहां जॉनी केज अपनी फोर्ड मस्टैंग की डिग्गी में अपना सामान और पोस्टर्स रख रहा होता है। तभी वहां लॉर्ड राइडेन और सोनिया ब्लेड आते हैं और जॉनी को बताते हैं कि उसे मॉर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट के लिए चुना गया है। जॉनी इसे मजाक समझकर उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता और उनके कॉस्ट्यूम्स का मजाक उड़ाने लगता। वो कहता है कि अब वो फाइटिंग टूर्नामेंट्स नहीं लड़ता। तब सोनिया कहती है कि पूरी इंसानियत की किस्मत इस टूर्नामेंट पर टिकी हुई है। जब जॉनी मानने से इनकार करता है तब राइडेन अपनी बिजली की शक्तियों से एक चमकता हुआ पोर्टल खोल देते और जॉनी डरते डरते पोर्टल में कदम रखता है। अगले ही पल वह एक खूबसूरत पहाड़ी इलाके और ड्रैगन के आकार के मंदिर के सामने पहुंच जाता है। मंदिर पहुंचने के बाद सोनिया ब्लेड जॉनी केज को बाकी फाइटर्स से मिलवाती है। जॉनी जैक्स ब्रिक्स के रोबोटिक हाथ देखकर हैरान रह जाता है। फिर वह कोल यंग और लिू कैंग से मिलता है। लिू कैंग को फायरबॉल्स, आग के गोले चलाते देख जॉनी मजाक में कहता है, ये तो चीटिंग है। जब सोनिया बताती है कि उनका साथी कुंग लाओ शेंग त्सुंग के हाथों मारा गया तो जॉनी सच में डर जाता है। उसे समझ आता है कि यह टूर्नामेंट जानलेवा है। वह कहता है कि वह कोई हीरो नहीं, बस एक एक्टर है और वहां से भागने की कोशिश करता है। मंदिर में सब योद्धा जॉनी को समझाते हैं कि अगर वे यह 10वीं मॉर्टल कॉम्बैट जंग हार गए तो शाओ खान पृथ्वी पर कब्जा कर लेगा। लेकिन जॉनी अभी भी तैयार नहीं होता। वह मजाक में कहता है कि शायद वह किसी भ्रम हेलुसिनेशन में है। सोनिया को बेस्ट ऑन फ्लक बोलता है और राइडेन के पोर्टल में कदम रखकर वापस चला जाता है। सीन की शुरुआत एक अंधेरी और रहस्यमयी जगह से होती है जहां कुआंची हजारों मोमबत्तियों के बीच मिलिना को बताता है कि लॉर्ड राइडेन एक ढोंगी है और उसके पास टूर्नामेंट जीतने की चाबी मौजूद है। दूसरी तरफ जॉनी केज पृथ्वी पर एक बार में उदास बैठा ड्रिंक कर रहा होता है। एक बार टेंडर उसकी पुरानी फिल्म सिटीजन केज का फैन निकलता है लेकिन जॉनी मजाक में कहता है कि अब लोगों को उस जैसे पुराने एक्शन हीरोज नहीं बल्कि जॉन विक जैसे डार्क हीरोज पसंद है। अंदर ही अंदर वो खुद को नाकाम महसूस कर रहा होता है। वापस मंदिर में राइडेन, सोनिया ब्लेड, जैक्स ब्रिक्स, कोल यंग और लिू कैंग को बताते हैं कि मॉर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका है। तभी एक बड़ा ओवरग्लास चमकने लगता है और सोनिया ब्लेड के शरीर के आसपास एक नीला ऑरा बन जाता है जो दिखाता है कि पहले मुकाबले के लिए उसका चुनाव हो गया है।
जॉनी एक बार में अपनी पुरानी कराटे वीडियो देख रहा होता है। तभी अचानक वह एक पुराने टूर्नामेंट एरिना मैदान में पहुंच जाता है। टूर्नामेंट का नियम, वहां उसके सामने किटाना आती है। बैकग्राउंड में 10 लपटें, फ्लेम्स जलती हैं, 5 नीली और 5 लाल। किसी एक तरफ की सारी लपटें बुझने पर टूर्नामेंट खत्म होगा। जॉनी केज हमेशा की तरह ओवर कॉन्फिडेंट होता है और किटाना को हल्का समझता है। किटाना अपने सिग्नेचर फैंस, हथियार वाले पंखे निकालती है और दोनों के बीच एक तगड़ी फाइट शुरू होती है। किटाना उसे हरा देती है और जॉनी के गिरते ही नीली तरफ की एक लपट बुझ जाती है। सोनिया ब्लेड एक खतरनाक नुकीले पत्थरों, स्पाइक्स वाले गड्ढे में सिंडेल का सामना करती है। सिंडेल अपनी सोनिक स्क्रीम, आवाज की लहरें और जादुई शक्तियों से सोनिया पर भारी पड़ती है, लेकिन सोनिया हिम्मत नहीं हारती। तगड़ी लड़ाई के बाद सोनिया पलटवार करती है और सिंडेल उन नुकीले पत्थरों पर गिरकर मर जाती है। उसके बाद सोनिया टेलीपोर्ट होकर राइडेन, जैक्स, ल्यू कैंग और जॉनी केज के पास पहुंचती है। लॉर्ड राइडेन जॉनी को बताते हैं कि किटाना से हारने की वजह से वह टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। कानो कुआंची से शिकायत करता है कि उसने उसे पावरफुल लेजर वाली साइबर आंख नहीं दी। कुआंची चिढ़कर अपने जादू से एक आंख का गोला बनाता है और जमीन पर फेंक देता है। कानो उस आंख को अपनी खराब आंख की जगह फिट करता है। जैसे ही वह उल्टी गिनती काउंटडाउन करता है, आंख एक्टिवेट हो जाती है और एक पावरफुल लाल लेजर बीम दीवार पर जा लगती। किटाना से हारने के बाद जॉनी केज खुद को नाकाम, फेलियर मानता है और राइडन से कहता है कि उसकी वजह से पृथ्वी के जीतने के मौके कम हो गए हैं। राइडेन उसे समझाते हैं कि दुनिया में अरबों लोग हैं, फिर भी देवताओं ने जॉनी को चुना है। तभी किटाना पोर्टल जादू और क्रिस्टल्स के जरिए राइडेन और पृथ्वी के योद्धाओं के पास पहुंचती है। राइडेन सबको बताते हैं कि किटाना काफी सालों से उनकी गुप्त जासूस, सीक्रेट स्पाई। किटाना चेतावनी देती है कि कुआनची को शिन्नोक का पावरफुल तावीज, एम्यूलेट मिल चुका है। अगर उसने उसकी पूरी ताकत पा ली तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। वह यह भी बताती है कि उसकी दोस्त जेड शाह खान की आर्मी में है और गुजारिश करती है कि जो भी हो, जेड को ज्यादा तकलीफ न दी जाए। अपनी सारी बातें बताने के बाद किटाना दोबारा उसी जादुई पोर्टल और क्रिस्टल मैजिक का इस्तेमाल करके वापस चली जाती। किटाना पोर्टल से निकलकर जंगल के रास्ते पर जेड से मिलती है। जेड को शक होता है कि किटाना अर्थरेलम, पृथ्वीलोक और राइडेन की मदद कर रही है। किटाना उसे समझाने की कोशिश करती है और जेड अपने हथियार का हैंडल पकड़ लेती है। दोनों के बीच तनाव बढ़ जाता है क्योंकि अब उनकी राहें अलग हो चुकी होती हैं। राइडेन ऐलान करते हैं कि अगली लड़ाइयां जैक्स, कोल और ल्यू कैंग की होंगी। तभी बायहान सब जीरो वहां आता है और कहता है कि टूर्नामेंट ने उसे दोबारा अपना लिया है, लेकिन वह अपना बदला लेने आया है। इसी बीच शेंग त्सुंग नियम तोड़कर हमला कर देता है। वह डार्क मैजिक की नीली बीम से कुंग लाओ की आत्मा खींच लेता है। शेंग त्सुंग एक चमकते हुए तावीज को देखकर उसकी असीमित ताकत पर घमंड करता है। तभी शाओ खान उसे याद दिलाता है कि यह ताकत उसकी नहीं है। कुआनची वहां आकर बताता है कि इस तावीज को सिर्फ एक मॉर्टल, नश्वर जीव से जोड़ा जा सकता है। फिर वह उस तावीज को शाओ खान के सीने पर लगा देता है, जिससे नीली हरी ऊर्जा उसके अंदर ट्रांसफर होने लगती है। कुआंची कहता है कि इस पावर से राइडेन की ताकतें भी उनकी हो जाएंगी और शाओ खान मौत से परे अमर हो जाएगा। दूर से एक महिला योद्धा छुपकर यह सब देख रही होती है। मैदान में जैक्स का सामना जेड से होता है और दोनों के बीच स्टाफ, लाठी और रोबोटिक पंचों वाली जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। जैक्स के एक पावरफुल पंच से जेड गिर जाती है, लेकिन जैक्स उसे छोड़ देता है और कहता है कि उसकी दोस्त किटाना ने भी उनकी जान बख्शी थी। दूसरी तरफ कोल यंग और शाओ खान की भयानक लड़ाई होती है। कोल अपने लाल आर्मर, कवच और ब्लेड्स के साथ हमला करता है, पर शाओ खान अपने भारी हथौड़े, हेवी हैमर से उस पर हावी हो जाता है और आखिर में कोल को हरा देता है। मोर्टल कॉम्बैट में एक रहस्यमयी नीला पोर्टल खुलता है। कुंग लाओ बदल चुका होता है और अंधेरी शक्तियों के असर में आ जाता है। लियू कांग उसे वापस सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। लियू कांग अपनी आग की शक्तियों का इस्तेमाल करता है, जबकि कुंग लाओ अपनी तेज धार वाली टोपी और टेलीपोर्टेशन से हमला करता है। लड़ाई के दौरान कुंग लाओ कहता है कि अब वे भाई नहीं, दुश्मन है।
आखिर में लिu कांग उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अंतिम टकराव के बाद कुंग लाओ मरने लगता है। मरने से पहले वह लिu कांग का हाथ पकड़ता है और लिu कांग अपने भाई को खोकर टूट जाता है। तेज बिजली के साथ रैडन घायल कुंग लाओ को बचाकर लाते हैं। लिu कांग, सोनिया ब्लेड और जैक्स उसकी हालत देखकर सदमे में आ जाते हैं। कुंग लाओ आखिरी सांसों में लिu कांग से कुछ कहना चाहता है, लेकिन बात पूरी करने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद लिu कांग टूट जाता है और कहता है उसे मजबूरी में अपने भाई को मारना पड़ा। फिर पता चलता है कि कोल यंग भी वापस नहीं लौटा। मॉर्टल कॉम्बैट के इस सीन में शंग त्सुंग एक रहस्यमयी ताबीज और काले जादू की मदद से अपने नेक्रोमेंसर को आदेश देता है कि वह सबसे खतरनाक योद्धा सब जीरो को वापस लाए। आग और मलबे के बीच बिहान का जला हुआ शरीर पड़ा होता है। शांग सुंग के जादू से उसकी लाश फिर से जिंदा होने लगती है। कुछ ही पलों बाद बिहान एक नए डरावने रूप में वापस आता है। मॉर्टल कॉम्बैट के इस सीन में एक रहस्यमयी महिला योद्धा पोर्टल से आकर जैक्स, सोनिया ब्लेड और जॉनी केज को चेतावनी देती है कि रेडन की सुरक्षा दीवार कमजोर हो रही है। वह बताती है कि शाओ कान ताबीज की शक्तियों से बेहद ताकतवर बन चुका है और उसे रोकने का एकमात्र तरीका उस ताबीज को नष्ट करना है। जॉनी केज महल में घुसकर ताबीज चुराने और तबाह करने का प्लान बनाता है, लेकिन पता चलता है कि वहां भारी जादुई सुरक्षा मौजूद है। फिर महिला योद्धा एक गुप्त सुरंग का रास्ता दिखाती है जो सीधे किले तक जाता है, लेकिन समस्या यह होती है कि वही रास्ता खतरनाक टारकाटन्स का भी है, जिनसे सभी योद्धा डरते हैं। मॉर्टल कॉम्बैट के इस सीन में लिu कंग बराका और उसके टारकाटन कबीले से शाओ कान के खिलाफ साथ लड़ने की बात करता है, लेकिन बराका मना कर देता है। तभी जॉनी केज टारकाटन्स का मजाक उड़ाकर उन्हें डरपोक कह देता है। गुस्से में बराका उसे लड़ाई की चुनौती दे देता है। शुरुआत में जॉनी केज बुरी तरह पिटता है और एक झोपड़ी में छिप जाता है। वहां बच्चों को देखकर उसका आत्मविश्वास वापस आता है। वह अपने काले गॉगल्स पहनकर दोबारा लड़ाई में उतरता है। आखिर में जॉनी केज अपनी तेज स्पीड और स्टाइल से बराका को हरा देता है। बराका उसकी ताकत से प्रभावित होकर उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। मॉर्टल कॉम्बैट के इस सीन में कीटाना को पकड़कर शाओ कान के दरबार में लाया जाता है। जेड ने ही उसे पकड़वाने में मदद की होती। शाओ कान कीटाना की गद्दारी पर बेहद गुस्सा होता है और उसे धमकाता है। डरी हुई कीटाना बताती है कि वह अर्थ रियल्म जाकर राइडन और बाकी योद्धाओं को खोज रही थी, लेकिन उन्हें नहीं ढूंढ पाई। इसके बाद शाओ कान आदेश देता है कि किटाना को पूरे शहर के सामने कैद किया जाए ताकि बाकी लोगों को बगावत का अंजाम पता चले। सीन के अंत में शाओ कान जेड की वफादारी से खुश होकर उसकी तारीफ करता है। मॉर्टल कॉम्बैट के इस सीन में योद्धा एक अंधेरे मंदिर में जादुई ताबीज खोजने जाते हैं, जहां उनका सामना शाओ काहन से होता है। लिu कांग अपनी आग वाली शक्तियों से हमला करते, जबकि सोनिया, ब्लेड और जैक्स मिलकर लड़ते हैं। तभी सब जीरो ताबीज चुराकर गायब हो जाता है। मॉर्टल कॉम्बैट के इस सीन में बाय हान हवा में तैर रहा होता है, जबकि जॉनी केज और कानो नर्क जैसी जगह में पहुंचते हैं। कानो मजाक करते हुए कहता है कि उसे बस एसी, बिरयानी और तंदूरी चिकन चाहिए, लेकिन जैसे ही वह सेब खाता है, आसपास का सुंदर भ्रम टूट जाता है और असली डरावना नर्क दिखाई देने लगता है। तभी एक बुजुर्ग आदमी अपना असली रूप दिखाता है और खुद को स्कॉर्पियन यानी हानजो हसाशी बताता है। मर्टल कॉम्बैट के इस सीन में शांग त्सुंग अपने सिंहासन पर बैठा होता है। तभी जेड उसके पास आती है। शांग त्सुंग बताता है कि राइडन ने अपने योद्धाओं को नेदर रियल में ताबीज लाने भेजा है। जेड कहती है कि वह खुद ताबीज संभाल लेगी, जबकि शांग त्सुंग राइडन से जब शांग त्सुंग उसकी वफादारी पर शक करता है, तो जेड जवाब देती है कि किताना ने अपना रास्ता चुन लिया है और अब वह अपना रास्ता चुनेगी। अंत में जेड अपनी जादुई हरी ऊर्जा वाला बो स्टॉफ निकालकर लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। मर्टल कॉम्बैट के इस सीन में योद्धा आग और लावा से भरी खतरनाक जगह में ताबीज खोज रहे होते हैं। तभी स्कॉर्पियन यानी हांजो हसाशी को नूब सैबोट दिखाई देता है। नूब सैबोट हांजो को चेतावनी देता है कि अब वह पहले वाला बीहन नहीं रहा। वह अपनी शैडो पावर्स दिखाते हुए कहता है कि अब वह साय में साया बन चुका है। हांजो बिना डरे जवाब देता है
कि उसे इस युद्ध से नहीं, सिर्फ बीहन की मौत से मतलब है। इसके बाद नूब साइबॉट ऊंचाई से छलांग लगाकर लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। मॉर्टल कॉम्बैट के इस सीन में पहली लड़ाई आउटवर्ल्ड अरीना में होती जहां है, लिu कांग और सोनिया ब्लेड का सामना शाओकान से होता है। लिu कांग अपनी आग की शक्तियों से हमला करता है, लेकिन शाओकान भारी पड़ता है और उसे घायल कर देता है। आखिर में लिu कांग आग के शोलों में बदलकर गायब हो जाता है। दूसरी तरफ नेदररेल्म में जॉनी केज और जैक्स नूब साइबोट से लड़ते हैं। नूब साइबोट अपनी शैडो पावर्स और टेलीपोर्टेशन से दोनों को बुरी तरह हरा देता है। जॉनी केज एक हरा ताबीज छीनने में सफल होता है, लेकिन आखिर में नूब सैबोट वह ताबीज वापस लेकर वहां से चला जाता है। स्कॉर्पियन आग से भरे मैदान में खड़ा होता है, तभी जेड बिना डरे अपनी चमकती हुई स्टिक लेकर उसे लड़ने दौड़ पड़ती है। दोनों के बीच जबरदस्त एनर्जी फाइट शुरू हो जाती है। स्कॉर्पियन भी अपनी आग की ताकत से हमला रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जेड दुश्मन को हरा देती है। दूसरी तरफ जॉनी केज बेहोश पड़ा होता है, लेकिन होश आते ही वह अपनी स्टाइल वाली किक से दुश्मन का मैजिक तोड़ देता है। किटाना भी अपने फैंस से दुश्मनों को हराती है और लॉर्ड रैडन बिजली की ताकत से उसकी मदद करते हैं। जब शाओ कान उसके पिता को कमजोर कहता है, तब किटाना और ज्यादा ताकतवर हो जाती और आखिर में उसका सिर काटकर उसे खत्म कर देती। सभी लोग किटाना को अपनी नई रानी मान लेते हैं। मर्टल कॉम्बैट की स्टोरी यहां खत्म होती है।